हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो आज है फ्रेंड 100 चैलेंज का 21वां दिन और 21वें दिन की शुरुआत वही करूंगा मैं मेरे सुबह वाले गुनगुने पानी से। गुनगुना पानी लेने के बाद मेरी तैयार हो जाती काढ़े वाली चाय और काढ़े वाली चाय पीने के बाद निकलूंगा मैं आज हॉस्पिटल में। बता दूं आज है फ्रेंड मॉर्निंग ड्यूटी और कुछ स्पेशल होने वाला है आज के ब्लॉग में, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो और टाइटल देख रहे हो। तो हल्का फुल्का नाश्ता करके मैं निकल जाता हूँ ड्यूटी से निकल के फ्री होके हम रेडी हो जाते हैं और निकल गए हैं हनुमान जी के मंदिर के लिए। मैं बता दूं आज हनुमान जी के मंदिर में हम बनाएंगे दाल बाटी चूरमे का प्रोग्राम। ये मंदिर बहुत ही दूर है, यहाँ एक आश्रम भी है, वहाँ गौशाला, सब मैं बताऊंगा। पूरे ब्लॉग को अंत तक बने रहना, तब पूरा ब्लॉग बताऊंगा मैं आपको। तो बिल्कुल सुनसान जगह में गाँव को क्रॉस करके हम निकल जाते हैं। खेतों को देखो आप, यहाँ की देखो, आसपास का जो एरिया देखो, बिल्कुल सुनसान गाँव का इलाका है। आसपास खेत दिखाई दे रहे हैं और हम पहुँच जाते हैं मंदिर पे। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और एक आश्रम है। आश्रम में यहाँ पे गौशाला, बाबा जी सब बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पे पहले भी हमारे स्टाफ ने प्रोग्राम बनाया था खाने पीने का, दाल बाटी चूरमे का। ये पहुँच गया हूँ यहाँ पे। हम थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। कोई लहसुन छील रहा है, कोई उधर आटा लगा रहा है। ये देखो बाटी का आटा तैयार है, लगभग तैयार होने वाला है, स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो कांजी मीना है कांजी मीना पानी दे रहा है। पानी देके लगभग ये आटा तैयार हो जाता है। फ्रेंड ये जो आटा बनाई ये है बाटी का आटा। तो आज बनेगी बाटी, लड्डू, इधर से चटनी, लहसुन की चटनी और मिर्ची के टरपोले। ये देखो मैं पूरा दिखाता हूँ। इधर सामने गौशाला है और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये कोई बाबा का आश्रम है और यहाँ पे सारी व्यवस्था है। रसोई है, लेटरिन, बाथरूम है, नहाने धोने की सारी व्यवस्था है, पानी की शानदार व्यवस्था है। ये देखो कंडे आ गए जिनको हम छाना भी बोलते हैं। यहाँ छाने की जिम्मेदारी मैंने संभाली है क्योंकि अब इसको क्या बनाएंगे, जगरा बोलते हैं हमारे। जगरा बना के फिर इसमें बाटी और लड्डू को सेकेंगे। यहाँ पे बाटी बन के तैयार हो गई। सारे मसाले वसाले जो भी डालने थे इसमें, अजवाइन, सौंफ सब डाल दी और ये लड्डू भी बन के तैयार हो गए। अब बारी है इनको सेकने की। तो सेकने के लिए सबसे पहले भाई साहब हमने तैयार कर दिए कंडों के ये एक तरह से पहाड़ बना दिया और इधर लहसुन भी छीला जा रहा था क्योंकि दाल की भी तैयारियां स्टार्ट, साथ में दाल की भी। इधर दाल उबलने स्टार्ट कर दी। यहाँ पे फ्रेंड क्या बताऊँ मैं आपको, रसोई ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये शानदार रसोई है, बहुत बड़ी रसोई है। यहाँ भी और भी लोग आते रहते हैं, प्रोग्राम होता रहता है। तो यहाँ पे लगभग देखो, लगभग सिकने को तैयार हो गए हैं। ये लड्डू और बाटी है और दोनों का काम साथ साथ चल रहा है। इधर दाल भी उबल रही है और उधर लड्डू की भी सिकाई हो रही है। तो यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो काम चोरी करते हैं और पड़े हैं खाटों में। देखो यहाँ पे मसाला तैयार हो जाता है दाल का। ध्रुव ने थोड़ा सा यहाँ पे सहयोग किया। भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं तो सिर्फ वीडियो बनाने की, यार मैं भी काम करता हूँ, मेरा वीडियो बनाने था तो मैं भी वीडियो में जाऊँगा। तो ऐसे भी काम किया है लोगों ने, पर लगभग सबने एक तरह से गेट टुगेदर था। तो एक साथ मिलके सबने थोड़ा छोटा मोटा काम करके सारा काम कंप्लीट और शानदार पार्टी रही। अभी पूरा मैं दिखाऊंगा आपको। ये पूरा इधर पूरी खुली जगह है, ओपन, एकदम ओपन। तो यहाँ पे भाई साहब लाडू यानी लड्डू और बाटी सबके तैयार हो गए और यहाँ पे अब बना रहे हैं चूरमा बनाने के लिए इनको फोड़ दिया लड्डुओं को और इधर दाल का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस दाल के मसाले को, जो दाल हमने उबाली है, इस दाल में उड़ेल देते हैं और दाल में उड़ेलने के बाद भाई साहब दाल हमारी ऐसी दिखाई देती है। बहुत ही शानदार टेस्ट, बहुत ही उम्दा। यहाँ पे ये जो भाई साहब दिख रहे हैं सामने चेक्स में, ये भाई साहब अंबानी के बेटे की जो शादी हुई थी ना, उसमें भी कुक बन के गए थे ये। इन्होंने वहाँ पे भी खाना बनाया तो शानदार खाना बनेगा। तो यहाँ पे देखो भाई साहब लड्डू की हो रही है घिसाई और छनाई। तो यहाँ पे ये जो मोटे मोटे डंटल बचे, ये मोटे मोटे टुकड़े बचेंगे, इनको हम मिक्सी में क्रश करेंगे। मिक्सी में क्रश करने के बाद तो देखो मिक्सी का जार है, क्रश करने के बाद छान के ऐसा हो जाता है। इधर भाई साहब ध्रुव क्या कर रहा है कि भाई साहब चटनी बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। एकदम अड़ियल आदमी है ये, इतना जिद्दी आदमी की चटनी बनाऊंगा। देखो हाथ ही, इतनी तीखी मिर्ची है फिर भी हाथ उड़ेल ले, चम्मच नहीं थी कि भाई साहब। तो यहाँ पे चटनी की तैयारी हो गई और मुकेश मीना देखो, मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। ये जो बाटी है इसमें क्या है, जो राख होती है वो चिपक जाती है, तो इसको थोड़ा सा साफ करना होता है। साफ करने के बाद मैं दे देता हूँ इधर सुरेंद्र और अभी भी साफ कर रहा हूँ। साफ करने के बाद में इधर एकदम देसी घी में गचागच इनको डुबोया जाएगा। शानदार तरीके से इनको घी में डुबो के
फिर एक कुकर में हमने भर दिया, बड़ा कुकर है। यहाँ पे ये देखो मोहित मीना शानदार तरीके से इनको घी में लबालब सुरेंद्र ने भाई साहब बहुत काम किया। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने पटलाइयाँ भी की, चलती रहती है। देखो पटलाई जरूरी है, पटलाई बिना तो मजा ही नहीं आता। तो भाई साहब यहाँ पे बाटी एकदम बन के तैयार हो जाती है। बाटी बनने के बाद अब बारी आती है भाई साहब किसकी, ये भाई साहब ये जो ना मुकेश दाकर ये बोल रहा था गोंद डाले, इसने खास आखिर में गोंद डाल दिया। वैसे डालते हैं गोंद, वैसे गोंद के लड्डू अलग बनते हैं, पर इसमें डाल दिया। चलो कोई नहीं, इसकी बात हमने मानी और वो भी खुश, हम भी खुश। इधर लगभग चूरमा बन के तैयार है और बाटी भी बन के तैयार हो गई। इसमें ड्राई फ्रूट जितने भी डालने थे सब डाल दिए। और इधर ध्रुव इसमें लगा हुआ है चटनी। और ये हरीश जी देखो, ये हरीश जी कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे भी थोड़ा सा हिलाने दो तो मेरा भी फोटो आ जाए या मेरा भी वीडियो बन जाए, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने काम नहीं किया। तो भाई साहब खैर सीनियर पर्सन है यार, कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं करते। तो फिर भी लगभग सबने काम करके अच्छा हो गया। देखो शानदार चटनी, लहसुन की चटनी, इसमें हमने काजू को क्रश करके डाला और घी, शानदार घी तरीके से, ये आधा किलो घी तो इसमें डाल दिया हमने। और भाई साहब ये चूरमा एकदम शानदार तरीके से बन गया, इसमें एकदम गचा गच घी में। और इसके बनाएंगे छोटे छोटे लड्डू। इसको मिक्स करने के बाद इसके बनाए जाएंगे छोटे छोटे लड्डू। लड्डू खाने का मजा अलग ही आता है। भाई साहब ये सुरेंद्र मीना क्या लड्डू बना रहा है, और ये सारे हमारे दोस्त मिलके इन्होंने शानदार लड्डू बनाए और मजेदार लड्डू। इधर बारी आती है मिर्ची के टरपोले की, तो मिर्ची बच गई तो भाई साहब मिर्ची के टरपोले अभी यहाँ पे बना दिए। लगभग खाना तैयार हो गया। अब बारी है हनुमान जी की पूजा की। ये है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे ध्रुव जोशी पंडित है। तो भाई साहब हमने कहा कि पूजा पाठ तू ही कर, तू ही भोग लगाएगा। तो हम आ जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाने। और हनुमान जी के भोग लगाने के बाद ही देखो, कोई भी किसी जगह में खाना बनाते हो तो पहले हनुमान जी के भोग लगाएंगे, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो हनुमान जी ये देखो, यहाँ पे हनुमान जी है और राम सीता का भी मंदिर है। इधर सीता राम जी का भी मंदिर है। 3 मंदिर बने हुए हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे आश्रम है। उसके बाद यहाँ पे भोग लग जाता है हनुमान जी के। और हनुमान जी की जय बालाजी महाराज को लड्डू खिलाए, क्योंकि सब्जी का भोग नहीं लगाया, क्योंकि सब्जी में लहसुन और प्याज डाला था। और फिर हम यहाँ पे करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भाई साहब बैठ जाते हैं सब खाने को। भाई साहब सेल्फ सर्विस है, यहाँ कोई नहीं परोसेगा, अपना लो अपने खाओ एकदम शानदार। फिर भी 1-2 जने बेचारे बोले कि जैसे हरीश जी थे, इन्होंने बोला कि हम तो बाद में खाएंगे, आपके लिए पहले हम खिला देते हैं। तो हरीश जी ने भी ये देखो स्टार्ट हो जाता है खाना। और देखो मेनू में क्या क्या है, शानदार लड्डू, ये देखो लड्डू। वैसे बहुत सारा बच गया था माल, फिर हमने यहाँ पे आश्रम में कुछ लोग रहते हैं, ये हमारा मेनू था, लड्डू, चटनी और ये दाल बाटी। और यहाँ पे हरीश जी ठुमके लगाते। अब खाना खाने के बाद भाई साहब काम क्या बचा हमारा, ठुमके लगाने का। तो यहाँ पे हमने जम के ठुमके लगाए, लगभग फिल्मी गानों में, राजस्थानी गानों में। जिसको नाचना नहीं आता था ना, उसको भी यहाँ पे मैदान में उतार दिया, क्योंकि भगवान के दरबार में नाचने में काय की शर्म है यार। जिसको भी नहीं नाचना आता था उसको भी खूब तरीके से नचाया। ये देखो विक्रम जी भी शानदार, आहा, अरे वाह क्या ठुमके मार रहे थे। और भाई साहब इतना मजा आया। और यहाँ पे हमारी पार्टी हो जाती है ख़त्म और बज जाते हैं रात के 10 और हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अंत में यही कहूँगा, एक दिन तो अपने लिए निकाल लो, एक दिन तो अपने लिए निकाल लो दोस्तों। ये ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो फ्रेंड अंत में यही कहना चाहूँगा, एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।